बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज़ जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर भी रही हैं और आने वाले दिनों में कर भी सकती हैं। हमें अपनी स्ट्रेटजी में एक्चुअली क्लियर होना चाहिए कि इन एनी केस हमारी स्ट्रेटजी ऐसी हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ आती है किसी साइड से तो उसके लिए हमने अपने आप को सिक्योर किया हो, और अगर चीज़ें अच्छे तरीके से चलती रहती हैं तो दैन उसके लिए भी हमारे पास वो होल्डिंग और उन सेक्टर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जहाँ से हमें मैक्सिमम गेन जो है वो आ सके। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं मार्केट के हवाले से। उसमें 28 की नेगेटिव क्लोजिंग थी, वॉल्यूम काफ़ी कम हो गए हैं, जो कि एक्चुअल वॉल्यूम रिसेंटली आपने देखा था कि बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो गए हैं। रीज़न बीइंग, अगर एक तरफ देखें इकोनॉमिक साइड पे तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की न्यूज़ हैं वो काफ़ी बेहतर हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से, कि वो उसमें मज़ीद फर्दर जो है वो इंक्रीज़ हुआ उस अमाउंट में। और IMF के साथ भी 29 को आई थिंक उनकी मीटिंग है और उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखें तो पेट्रोल प्राइसेस की न्यूज़ आ रही है फिर, क्योंकि IMF के साथ है कि वो जो लेवी आपने और टैक्स जो है वो करना है, तो आने वाले दिनों में शायद पेट्रोल प्राइसेस फिर ये न्यूज़ सर्कुलेट करना स्टार्ट हो गई है, र्यूमर के वो 20 रुपीज़ का जो है उसमें फ़र्दर इजाफ़ा होगा। तो अगेन आपको पता है रिसेंटली इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट नंबर को उसने टच किया था, तो अगर ये फ़र्दर इंक्रीज़ होता है 20 रुपीज़ का तो फिर इन्फ्लेशन कहाँ स्टैंड करेगी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी में इस दफ़ा अनचेंज रहा, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने रिकवर भी किया और थोड़ा सा स्टेबल भी हुई, तो फिर क्या बनेगा मार्केट का अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी को जो है उसमें टाइट करना पड़ता है और फर्दर कोई इंक्रीज़ आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं मार्केट में, जिसकी वजह से फिर मार्केट एक कॉशियस अप्रोच जो उनसे लेते हुए अपने आप को उस तरह मैनेज करती है अकॉर्डिंगली। ऑन पॉलिटिकल साइड अगर आप देखें तो वो बड़ा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आज देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम रहे। रीज़न बीइंग के कल आई थिंक इमरान खान ने जाना है अदालत में, तो वहाँ पे अगर किसी किस्म का जो न्यूज़ है कि उनको अगर ज़मानत उनकी एक्सटेंड नहीं होती जो 25 तक थी आई थिंक, तो वहाँ से अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद का क्या सिनेरियो होगा, तो डेफिनेटली जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। और उसके बाद क्या प्रोटेस्ट होते हैं, क्या होता है सिलसिला, नो बॉडी नोज़ एग्जैक्टली। और उसमें फिर मार्केट डेफिनेटली जो है वो प्रेशर भी लेगी, और उसमें जो एक्टिविटी है वो डेफिनेटली आपकी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ऑन द अदर साइड अगर स्टेटस कोई रहता है पॉलिटिकल साइड पे, और ये जिस तरह चल रहा है इस तरह चलता रहता है, और इकोनॉमिक साइड पे अच्छी न्यूज़ आती रहती हैं, तो देन मार्केट इसी तरह अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करेगी किसी न्यूज़ पर, उसके बाद फिर आगे एक पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट बनाएगी। रिज़ल्ट सीज़न एट इट्स पीक, और आपको पता है कि सितंबर के 15 तक मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है वो आ जाते हैं। तो यही वो ड्यूरेशन है जिसमें हमने बहुत से स्टॉक्स के रिज़ल्ट्स आएंगे, उनमें रैली एक्सपेक्टेड है, प्रोवाइडेड के पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसी बैड न्यूज़ ना आए जो कि ओवरऑल मार्केट को बड़ा नेगेटिवली इम्पेक्ट कर दे। तो हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो क्लियर कट होनी चाहिए कि इन आइदर केस अगर नेगेटिव साइड पे चीज़ें जाती हैं तो हमारे स्टॉप लॉस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और डेली बेस पे उनको जो है हम ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स में जहाँ हमें पता हो कि ये बड़ी तेज़ी से नीचे जा सकते हैं तो उनको करें। उसमें से कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आईटी सेक्टर को बहुत अरसा पहले मैंने मेंशन किया था और फोकस किया था उसके ज़्यादातर स्टॉक्स को, तो उसमें पोटेंशियल है। और आपने देखा होगा कि इस पूरी वॉलेटिलिटी में आईटी सेक्टर ने डिस्पाइट के रिसेंट कुछ वीक्स पहले काफ़ी ज़्यादा डिप आया था, बट आईटी सेक्टर ने अपने आप को मेंटेन किया, और बहुत से आईटी सेक्टर स्टॉक्स जो कि पहले आज से कुछ अर्सा पहले जिन रेट्स पर थे उससे बहुत बेहतर रेटों पर अब ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें स्टिल अभी पोटेंशियल है, हर लिहाज से आईटी सेक्टर को आप फोकस में रखें। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें एक तो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपकी ओएमसीज आ जाती हैं, एक सेक्टर आपका एक्सप्लोरेशन कंपनीज आ जाती हैं, और फिर आपकी रिफाइनरीज आ जाती हैं। तो उसमें भी अगर आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर स्पेसिफिकली उनके रिज़ल्ट्स आए हैं वो आउटस्टैंडिंग आए हैं। तो रिज़ल्ट से पहले एक आपने देखा था प्री अनाउंसमेंट, एक रैली बनी थी, रिज़ल्ट आया, अब उसके बाद थोड़ा सा वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, बट एक
जो एक्स होने से पहले ख़ास तौर पर जिन्होंने डिविडेंड दिए हैं जिन स्टॉक्स ने, और एक पोस्ट रिज़ल्ट जो सा रैली जो सी है वो ड्यू है और वो इंशाल्लाह ताला राइट टाइम पे उसमें आएगी। सो जिनके पास वो स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करें विद स्टॉप लॉस। तो और ये आगे चीज़ें हम जो सी अभी डिस्कस कर लेते हैं, स्पेसिफिकली आज ऑयल एंड गैस को और टेक्नोलॉजी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जिस स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले उसमें दो सेक्टर्स को आज टारगेट कर लेते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आप आ जाएँ सिस्टम पे। आप सबको याद होगा सिस्टम वो स्टॉक है जिसको मैं बार बार मेंशन करता रहा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लें, और तो ये आपको बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा और आप अनकरीब 400 की प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो आप देख लें, जब ये मैं बार बार मेंशन करता था तब ये तकरीबन 320, 315, 330 इस रेंज में मूव करता था। इवन जब ये एक दफ़ा 300 से बिलो गया था तब तो मैंने कहा था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इसमें एंट्री लें, और ये प्राइस जो सी है शायद ही दोबारा जो सी है लो लेवल पे आए। और उसके बाद देखें इसने 300 को क्रॉस किया और फिर 300 कभी ब्रेक नहीं किया। सो आज भी सिस्टम आप देख लें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 400 को तकरीबन टच करके, और इस वक्त भी जो सा है बहुत ही अच्छी प्राइस पे जो सा है वो ट्रेड कर रहा है। 391 की क्लोजिंग दी है इसने और 397 का हाई लगाया था। सो सिस्टम अगर आप देखें तो जिन दोस्तों ने इवन 330 पे भी बाई किया है तो उधर से देखें तो आप तकरीबन ये मोर देन 60 रुपीज़ का गेन जो सा है वो बनता है। तो अगेन सिस्टम अभी भी जो सा है मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान करें। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है इसकी कल, और होपफुली वो परसों प्री ओपन पे जो सी है वो आएगी। तो फॉर द सेफ़र साइड 370 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कल ये 400 को भी क्रॉस करेगा और अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। सो सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग इज़ गुड स्टॉक। उसके बाद आ जाएँ जी आप नेट सोल पे। नेट सोल जो है वो भी देखें आज 103.5 की क्लोजिंग दी है। अब आप देखें तो ये 100 की प्राइस को मेंटेन कर रहा है, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करती है ये 100 प्लस पे फ़ौरन आ जाता है। सो बिलो 90 वाज द बेस्ट प्राइस जब हमने एंट्री ली थी, और 103 पे ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि ये आने वाले दिनों में फर्दर इसमें जो से आप गेन देखेंगे। तो जब ये 105 पे चला जाए तो फिर वहाँ पर आपने 100 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना है, और इंशाअल्लाह जैसे इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आएगी करीब तो आप इसमें फ़र्दर अपसाइड मूवमेंट भी देखेंगे। इसी तरह टीआरजी को आपको याद होगा एक टाइम था जब ये 80 बिलो ट्रेड करता था, और इसका जो प्राइस रेंज होती थी वो तकरीबन 75 टू 82 के आसपास, इसमें इसी प्राइस रेंज में ये बहुत अरसा मूव करता रहा, और दैट वाज अ राइट टाइम। इसको भी बार बार मैं मेंशन करता था कि जिन दोस्तों ने हाई साइड पे लिए यहाँ पे एवरेज कर लें, या कोई एंट्री लेना चाहता है तो ये प्राइस ही है जहाँ पे आप काफ़ी पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो एंट्री ले सकते हैं। तो उसके बाद देखें इसमें एक रैली बनी, और अब आप देखें तो ये 95 टू 100 की प्राइस के दरमियान अपने आप को मेंटेन कर रहा है। अगर मार्केट में प्रेशर भी आता है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिप आपने नहीं देखा। सो टीआरजी अगेन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में 100 क्रॉस करेगा। तो जिन दोस्तों ने, तो मैंने पहले भी कहा था कि जब ये 95 से ऊपर जाता है, और अभी भी है, तो यहाँ तो 95 का स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि आपका टाइमली जो है इसमें से एग्ज़िट हो जाए अगर किसी किस्म का डिप आता है, ख़ास तौर पे वो क्वांटिटी जो आपने बिलो 80 बाई की हुई है। तो आई थिंक ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट है, तो उसको सिक्योर करें तो ज़्यादा बेटर है। जो हाई साइड पे बाई किया हुआ है उसकी आप होल्डिंग कर लें। उसके बाद है जी वेंसियन अगेन 86 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 80 का स्टॉप लॉस रखें। 70 के पास आसपास हमने जो है इसमें एंट्री ली थी। अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, लास्ट टाइम पे आउट भी दिया था इसने। सो अभी 80 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जब ये 90 क्रॉस करे तो देन आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 85 पे ले जाना है। 29 को इसका रिज़ल्ट है, तो होपफुली अभी इसमें फ़र्दर जो है अपसाइड मूवमेंट इंशाल्लाह बन जाएगी, बट आप फॉर द सेफ़र साइड 80 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। फाइनल वन है जी टैली अगेन अभी इसमें जो रैली ड्यू है वो बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब आप देखें तो ये भी नेगेटिव मार्केट में डिप नहीं लेता, और किसी न किस तरह 12 के आसपास अपनी प्राइस को जो है वो मेंटेन करता है। तो जैसे ही ये 13 के पास जाए तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 12 पे रख लेना है।
तो ये तो थे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहते हैं। मैं बार बार रिमाइंड करवाता रहता हूँ ताकि जो दोस्त इसमें ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉपरली जो तो फॉलो कर रहे हैं, वो तो माशाल्लाह शॉर्ट ट्रेड्स में भी गेन कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म जो और शॉर्ट मीडियम टर्म जो टारगेट रखा है वो भी अपनी जगह पर स्टिल जो सा इंटैक्ट है। और जो दोस्त अगर किसी वजह से प्रॉपरली स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो उनके लिए भी हम साथ साथ रिमाइंड भी करवाते रहते हैं और स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते रहते हैं, ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में स्टॉक मार्केट से जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें से वो गेन कर सकें, रिकवर कर सकें, और आने वाले अगर दिनों में कोई किसी किस्म का खुदा न खासा डिप आता है तो उससे अपने आप को सेव कर सकें। अब आ जाते हैं जी ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ। उसमें सबसे पहले ओजीडीसी अगेन 80 का स्टॉप लॉस होल्ड करें, 84 के पास है तकरीबन। जिन दोस्तों ने 80 से बिलो बाय किया हुआ, अगर वो प्रॉफिटिंग करना चाहें तो रिसेंटली आपको पता है 87 को आई थिंक टच करके आया, तो दैट वाज द प्राइस। और इवन यहाँ पर भी जो सा अगर वो चाहें तो प्रॉफिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब कम चांसेस के कि ये 80 को ब्रेक करे। सो 80 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें, तो इसमें भी आने वाले दिनों में फर्दर आप अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है, बट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ डिसीजंस की वजह से इसमें थोड़ा सा आप कह लें तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। इसी तरह एस एन जी पी का 32 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये भी आपको 40 की प्राइस इजीली इंशाल्लाह ताला दे जाएगा। पोटेंशियल है इसमें, और इसका भी सेम सिनेरियो है। अगर आप देखें कुछ अरसे से तो गैस सेक्टर कंपनीज़ और इसके अलावा आपके ओजीडीसी, इनफैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है रिफाइनरी को छोड़ के वो काफ़ी डिप्रेस रहा। अच्छा जी, अब रिफाइनरी सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से आपको पता है कि ज़्यादातर रिफाइनरीज़ के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। सिर्फ सिनर्जी का रिज़ल्ट जो है वो अभी आना है। उसमें अटक ग्रुप के रिज़ल्ट आए, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, इन्होंने पे आउट भी दिया और रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग था। पीएलएल का रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था, ईपीएस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई सबकी। सो इनमें अभी एक पोस्ट रिज़ल्ट रैली जो सी है वो ड्यू है, और ख़ास तौर पे जिन्होंने डिविडेंड दिया उनकी एक्स डेट से पहले, और इवन पीआरएल में आने वाले दिनों में आप एक अच्छी रैली देखेंगे। सो जो हमारी एंट्री लेवल थे वो भी काफ़ी बेहतर थे, तो इसलिए वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, और फर्दर इनके जो सा आप इनको होल्ड करें तो आने वाले दिनों में आप इनमें फ़र्दर एक अच्छी रैली जो सी है वो देख सकते हैं, और वहाँ पर हमने एक एक्चुअली इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सो पीआरएल अभी के लिए जो सा आप उसको 18 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और जैसे ये 20 पे जाए, 20 क्रॉस करे और वहाँ पे सस्टेन करे, तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 19 पे ले जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अनकरीब आपको ये 20 प्लस पे नज़र आएगा। इसी तरह अटक रिफाइनरी अगेन आप देखें तो अब 160 की प्राइस को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, और इसमें एक जो जंप आएगा नेक्स्ट वो इंशाल्लाह ताला इसको 180 की तरफ लेकर जाएगा। बट एट द सेम टाइम इट डज़ंट मीन कि आप 165 पे, 164 पे या 167 पे जाके इसमें एंट्री लें, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। एंट्री लेवल वही था 140 बिलो जहाँ पे एंट्री ली थी, तो जिन्होंने वहाँ पे एंट्री ली थी वो होल्ड करें, जिन्होंने इवन 160 से नीचे भी एंट्री ली थी तो वो होल्ड करें। नई एंट्री के लिए डिप पे सिर्फ एंट्री रिकमेंडेड है, स्पेशली जब के मार्केट में वॉलेटिलिटी हो और मार्केट थोड़ी सी न्यूज़ सेंसिटिव हुई हो, तो किसी वक्त भी किसी किस्म का डिप आ सकता है। सो हाई साइड पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फाइनल वन जी सिनर्जी डेफिनेटली अब कह सकते हैं पेनी स्टॉक बहुत अच्छा रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जिस तरह रिफाइनरी का रिज़ल्ट आ रहा है, अगर सरप्राइजिंगली सिनर्जी ने भी कोई अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया तो इसमें एक आप 2-3 रुपये का गेन इजीली देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर रिफाइनरी सेक्टर मूव करता है तो सिनर्जी भी साथ साथ उसके मूव करता है, और सिनर्जी में स्टिल पोटेंशियल है कि आपको 2-3 रुपये यहाँ से फर्दर इजीली दे सकता है। सो सिनर्जी 5.5 से नीचे मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी प्राइस है बाय करने के लिए, एवरेज करने के लिए। बट अगेन सिनर्जी में भी यही प्रॉब्लम कि जब ये 6 प्लस जाए तो वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, वहाँ पर बेसिकली हमने वेट करना है कि ये जब 6.5 से ऊपर जाए तो फिर हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 6 पे लेके जाना है, ना कि हमने 6.5 के पास जाके इसमें एंट्री लेनी है। सो ये तो थे जी ऑयल एंड गैस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ स्टॉक, जिनको हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, उसकी स्ट्रेटजी रिफ़ाइन भी करते हैं, रिमाइंड भी करवाते हैं, ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में इन अ सिक्योर वे विद मिनिमम रिस्क हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें।
जो प्रेजेंट एक रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है और जो प्रेजेंट एक मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करके मूव कर रही है, तो इस दौरान बाकी कल के लिए अगेन फोकस ऑन द न्यूज़, स्पेशली पॉलिटिकल साइड पे। इमरान खान ने जब कल अदालत में जाना है और उसके बाद क्या आउटकम आता है, अगर तो उनका मज़ीद जो सी ए बेल वो एक्सटेंड हो जाती है, तो ये एक थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड से मार्केट के लिए थोड़ा सा आप कह लें कि रिलीफ होगा। अगर वहाँ पर कोई अरेस्ट होता है और किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो देन मार्केट डेफिनेटली उसका प्रेशर लेगी। सो इन न्यूज़ पे थोड़ा सा फोकस रखें, अपनी स्ट्रेटजी को स्टॉप लॉस के साथ जो सा वो प्लान करें, तो फिर ये है कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से आप जो सा अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। और जो रिसेंट रिकवरी आई थी और जो रिसेंट गेन हमें मिला हुआ है, वो हम सिक्योर कर लेंगे और पॉजिटिव साइड पे हमारा एग्ज़िट होगा, ना कि फिर हम उसका वेट करेंगे और डाउन साइड पे चले जाएंगे, स्टक हो जाएंगे और फिर हम वेट करेंगे कि रिकवरी आए तो फिर हम अपनी जो प्राइस है वो पॉजिटिव साइड पे उसमें से एग्ज़िट लें। सो कल के लिए फोकस ऑन द न्यूज़, फोकस ऑन योर स्टॉक्स, स्टे पॉजिटिव। क्या न्यूज़ आती हैं, क्या फ़र्दर डेवलपमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फ़र्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।